जब नेता पत्रकारों से भागने लगे और पुलिस प्रशासन पत्रकारों को बांधने लगे तो एक बात समझ लीजिए कि नेता कमज़ोर हैं और प्रशासन डरपोक हो गया है। इसको सिस्टम की मक्कारी का माइलस्टोन मानिए। योगी आदित्यनाथ बलिया गए थे, वहाँ के कोविड-19 पेशेंट्स के रखरखाव की कैसे सुविधा करनी है, कैसे उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से लड़ना है, इन सभी चीज़ों को लेकर के एक मीटिंग रखी गई थी एक स्कूल में। पत्रकार योगी आदित्यनाथ के आने से पहले ही स्कूल पहुंच गए थे ताकि उनसे कुछ सवाल किए जा सकें। सवाल कानपुर के मसले पर, जहां 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी। सवाल कानपुर किडनैपिंग पर भी होना था, जिसके बाद लड़के की हत्या कर दी गई, जिसमें 30 लाख की फिरौती भी पुलिस ने दी थी। इस बात को समझिए कि पुलिस फिरौती दिलाती है और उसके बाद भी बच्चा मर जाता है, पैसा नहीं मिलता है। उसके बाद सवाल एक और किडनैपिंग का, जो अभी गोरखपुर में भी हुई है। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में खासकर जिस तरीके की समस्याएं आ रही हैं कोविड पेशेंट्स को, उन सभी पर सवाल करना था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पहुंचते समय सिस्टम और पुलिस ने, खास करके वहां के बलिया प्रशासन ने पत्रकारों को घेर करके रोक लिया। पुलिस पत्रकारों को सरकार से सवाल करने से रोक रही है, जबकि पुलिस का काम सिस्टम को मेंटेन करना है, पत्रकारों को नहीं। योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पत्रकारों से भागते हैं। ऐसा योगी आदित्यनाथ पहली बार नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल लेते नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ इंटरव्यू देते नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत ही मुश्किल होता है जो मीडिया के सवाल जवाब के प्रारूप में शामिल हो। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि योगी जी को भाषाई ज्ञान कम है। दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि उनके पास शायद जवाब नहीं है, या उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि उत्तर प्रदेश के हालात कैसे सुधारे जाएं। इस सब के बाद वहां के पत्रकारों ने प्रदर्शन शुरू किया और गेट पर बैठ के ही जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। योगी आदित्यनाथ के भी खिलाफ नारेबाजी की गई और ये सवाल किया गया कि आखिर मुख्यमंत्री पत्रकारों से भाग क्यों रहे हैं। अब इस क्रोनोलॉजी को समझिए, अमित शाह वाली नहीं, योगी आदित्यनाथ वाली। मसलन होता ये है कि पत्रकारों के जो सवाल होते हैं वो नेताओं से जुड़े नहीं होते हैं, वो जनता से जुड़े होते हैं। ऐसे सवालों के जवाब योगी आदित्यनाथ देने में अक्षम हैं, क्योंकि इनके जवाब उनके पास है नहीं। यूपी में क्राइम इस स्तर पे बढ़ रहा है। इससे पहले एक पत्रकार की हत्या, कानपुर के जो शुभम मणि त्रिपाठी थे, उनकी हत्या हुई। फिर एक पत्रकार की गाजियाबाद में हत्या हुई। इसके बाद एक और पत्रकार को धमकियां दी जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में पत्रकारों के भी अपने कुछ सवाल हैं सरकार से कि सरकार ना जनता की रक्षा कर पा रही है, लगातार बच्चे किडनैप हो रहे हैं, पत्रकारों की रक्षा भी नहीं कर पा रही है, और कोविड-19 जैसी समस्या से लड़ने के लिए उसकी राजधानी में भी प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है, जिसका खुलासा भारत समाचार के एक रिपोर्टर ने किया था। तो अब सरकार आखिर कर क्या रही है मंदिर निर्माण के अलावा? अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का पूरा कैबिनेट अगर मंदिर निर्माण में लगा हुआ है तो ये प्रदेश को आप अनाथ समझ सकते हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मंदिर के नाम पर आपके बुनियादी जो मुद्दे हैं उनको दबाकर कमज़ोर किया जा रहा है। अगर उन मुद्दों के खिलाफ सरकार कुछ सोच नहीं रही है, सरकार विचार नहीं कर रही है, तो पत्रकारों का सवाल जायज़ है। और पत्रकारों के सवाल पर अगर सिस्टम उन्हें रोकता है तो इसको आप सिस्टम की मक्कारी का माइलस्टोन समझिए। ये तस्वीरें आप देखिए कि पत्रकार किस तरह से सरकार के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशासन की नादिरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन की नादिरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन पत्रकार एकता जिंदाबाद। ये तस्वीरें एक चीज़ तो साफ करती हैं कि प्रदेश के भीतर पत्रकारिता को बांधा जा रहा है, बांधा जा रहा है सिस्टम को। सिस्टम सरकार को बचा रहा है। कौन किसके साथ है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप ये बात समझ लीजिए कि आपको अपने परिवार की रक्षा खुद करनी है। सिस्टम के भीतर बैठे हुए लोग ना तो जनता के सवाल सुन रहे हैं, ना पत्रकारों के। बोलतंत्र की इस मुहिम का हिस्सा बनिए। आपने अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी हिम्मत है। इस दौर में जब 1000 करोड़ के चैनलों में आपकी बात नहीं उठाई जा रही है तो हम वो हिम्मत इसीलिए ला पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बोलतंत्र की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि पत्रकारों से भागने वाले नेता के साथ क्या करना चाहिए। धन्यवाद।